दोस्तों, फिनटेक आने वाले 5 साल में 24 लाख एजेंटों की कंप्लीटली जिंदगी बदल देगा। अब सवाल है, तो ऐसा क्या होने वाला है फिनटेक इंडस्ट्री से? देखिए, अगर मैं पिछले 10 साल की डेटा की बात करूं तो फिनटेक ने 500% की ग्रोथ करी है फिनटेक ने, और 31 बिलियन डॉलर का पैसा इन्वेस्ट हुआ है। ये जो फिनटेक कंपनियां हैं भारत के अंदर ऑपरेट कर, पिछले 10 साल की डेटा की बात कर रहा हूं। और आने वाले 2030 तक, यानी अभी जस्ट 6 साल के बाद में, 5 साल के बाद में, यही फिनटेक इंडस्ट्री 2.1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ होते हैं, ठीक है? तो सोच लीजिए, 2.1 ट्रिलियन डॉलर की इस इंडस्ट्री की फोरकास्ट करी है बहुत सारी इकोनॉमिक रिसर्च कंपनीज ने। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल डेटा मैं आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों, बात करेंगे, अगर आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, स्टॉक ब्रोकर है, या एक आम कस्टमर है, तो ये जो आपको जानकारी डेटा इस एपिसोड में देने वाला हूं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आपके दिमाग की बत्ती जलती चली जाएगी, यार बड़ा शानदार वीडियो, ठीक है? तो क्या बात करेंगे? पहले बात करेंगे जो फिनटेक होता क्या है, देसी भाषा में फिनटेक क्या होता है, और कैसे ये लाइफ इंश्योरेंस इकोसिस्टम को बदल देगा अगले 5 सालों के अंदर, ठीक है? दूसरा सवाल ये बात करेंगे कि इस फिनटेक वर्ल्ड से जो इंश्योरेंस एडवाइजर और एजेंट है, इनका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, इनकी कमाई कैसे बढ़ेगी, इनके जीवन को कैसे इंपैक्ट करेगा फिनटेक, और कस्टमर को क्या फायदा होगा। और तीसरी बात करें, चूंकि फिनटेक है तो फिनटेक में टाइम बदल रहा है, तो अब फिनटेक के साथ चलने के लिए एक इंश्योरेंस एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर को अपने अंदर कौन से कुछ नई स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप इस मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। माय नेम इज रवि सचान एंड मेरा इस चैनल का मिशन है, जो मेरा मिशन है, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है, उनको एजुकेट करके फाइनेंस के बारे में ट्रेनिंग देके, और उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देके, ताकि वो भी फाइनेंशियल एडवाइजर से फाइनेंशियल डॉक्टर बन सके। तो ये दोस्तों, बात करते हैं फिनटेक कहते किसको है। देखिए, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी की शादी। फिन मतलब फाइनेंस, टेक मतलब टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी मिला के बन गया फिनटेक। जहां फाइनेंस है, जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन किसी को पैसा भेजा, तो पैसा फाइनेंस, और ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपने गूगल पे किया, फिनटेक हो गया। ऑनलाइन बिल जमा किया, फिनटेक हो गया। एटीएम से पैसा निकाला, फिनटेक हो गया। जैसे एडटेक, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की शादी। आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं, ये एडटेक है, राइट? टेक्नोलॉजी यूट्यूब हो गई, और एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये एडटेक हो गया। तो हर चीज में जब टेक लग जाता है तो वो बन जाता है टेक। तो फिनटेक मतलब क्या है? फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी। आप बैंक में गए, ऑनलाइन पेमेंट करी बैंक की, फिनटेक हो गया। क्रेडिट कार्ड पेमेंट करी ऑनलाइन, फिनटेक हो गया, ठीक है? अब जो मैं आपको पिछले 10 साल का इतिहास बताना चाहता हूं फिनटेक को लेके, वो आपको सुन के आपके आंकड़े जानना बहुत जरूरी है। देखिए, फिनटेक जो है 2000 के आसपास स्टार्ट हुआ था। एक कंपनी IQMS सॉफ्टवेयर, जो मुंबई में स्टार्ट हुई थी। इसका काम था, जो लोग नौकरी छोड़ जाते थे तो उनका पीएफ का जो डेटा था ना, वो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कंपनी स्टार्ट की। फिर लोगों के पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना स्टार्ट किया। तो इस तरीके से फिनटेक इंडस्ट्री स्टार्ट, उसके पहले भी था, बट इस कंपनी ने मेजरली काम स्टार्ट किया था। उसके बाद से फिर आप देखो तो फिनटेक ऐसा कोई सेक्टर नहीं है आज की डेट में जहां पे फिनटेक का रोल ना हो। जैसे अगर हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करें, तो सबसे पहले आई दोस्तों पेटीएम। पेटीएम वाज द पायनियर इंडिया में, जिसने ऑनलाइन पेमेंट को स्टार्ट किया, ठीक है? पेटीएम के बाद में फिर बहुत सारी कंपनियां, गूगल पे आ गई, फोन पे आ गई, आज अमेजॉन पे भी है, राइट? रिलायंस वालों के भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे लॉन्च। तो बहुत सारी कंपनियां आ गई ऑनलाइन पेमेंट में। उसके बाद में क्या हुआ? अब आ जाइए आप क्रेडिट कार्ड में, क्रेडिट वाला आ गए, बहुत सारे ऐप आ गए जो फिनटेक के द्वारा मैनेज होते हैं। अब आ जाइए आप स्टॉक्स में, ज़ेरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ये सारी कंपनी क्या है जो ऑनलाइन टेक्नोलॉजी वाला प्लेटफॉर्म देती है। अब आज ये म्यूचुअल फंड में ग्रो वाले हो गए, या जैसे सीडीसीएल हो गया, जो एनएससी, आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, राइट? अब आज ये लाइफ इंश्योरेंस में, हर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का अपना एक पोर्टल है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन पॉलिसी ले सकते हैं, प्रीमियम जमा करा सकते हैं। फिनटेक हो गया, जैसे अभी बीमा सुगम आने वाला है, जो IRD लेके आने वाली है, राइट? अब आपको होटल बुक कराना है, oyo.com में जाइए, होटल बुक करा लीजिए, राइट? आपको मतलब हर जगह आपके जीवन में फिनटेक। आपको ग्रोसरी खरीदनी है, ऑनलाइन गए, पेमेंट किया ग्रोसरी का, घर, ये फिनटेक है।
वो कहते जरूर उसको ई कॉमर्स है, बट वो है फिनटेक, क्योंकि पैसा जहां इन्वॉल्व हो गया और जहां टेक्नोलॉजी है वो फिनटेक हो गया। आपको ब्लड सैंपल कराना है, गए ऑनलाइन, पेमेंट किया, फोन किया, घर में आ गया, सैंपल ले गया, फिनटेक हो गया। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हर आदमी के जीवन से फिनटेक जुड़ा है। दोस्तों बता दूं आपको, आज भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक 87% लोग फिनटेक से जुड़े हैं किसी न किसी तरीके से। यहां तक यार छोटा छोटा रिक्शे वाला भी आदमी फिनटेक इस्तेमाल करता है। आप जाइए बाहर, गोलगप्पे खाइए, हाँ जी पेटीएम कर दीजिए, फिनटेक हो गया, है ना। तो ये दोस्तों हो गया फिनटेक। अब सवाल ये है कि एज ए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, इस सेक्टर को ये फिनटेक कैसे अगले 5 साल बदलने वाला है, उसकी बात दोस्तों करते हैं। देखिए लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के 3 सबसे बड़े चैलेंज है। पहला चैलेंज है सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट पहुंचाना, दूसरा चैलेंज है उसकी सर्विस और ऑपरेशन टाइम से करना, और तीसरा चैलेंज है जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो डेटा प्रोटेक्शन, डेटा मैनेजमेंट। जैसे आप देखें बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का डेटा लीक हो गया, अभी स्टार का हो गया था, अभी एक नीवा बुबक, मतलब नाम ले रहा हूं क्योंकि मैं न्यूज पढ़ी है, राइट। इन कंपनियों डेटा, कंपनियां मानना कर रही है, पर अगर उसके बारे में जानकारी है तो सोचिए, तो डेटा मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, ठीक है ना, या जो भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। तो ये जो चैलेंज है इसको कैसे टैकल करेगा फिनटेक? पहला चैलेंज ठीक करेगा फिनटेक बाई ऑनलाइन एक्सेस टू ऑल दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट। जैसे बीमा सुगम लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर क्या होगा, सारे इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन होंगे। तो कस्टमर की जानकारी बढ़ गई, जागरूक हो गया, उसको पता लग गया क्या है, और अगर उसको अच्छा लगता है तो वहीं जाके पॉलिसी खरीद भी सकता है। तो जब उसको एक्सेसिबिलिटी मिल गई तो लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी चाहती क्या है, हमारा पॉलिसी बिक जाए आराम से, और इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है कस्टमर की सर्विस एंड ऑपरेशन। इसी फिनटेक के द्वारा आज के दिन कस्टमर को क्लेम आता है, कई सारी कंपनियां 3 से 7 दिन के अंदर क्लेम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। फिनटेक है ना, इधर डेटा वेरीफाई किया, सब कुछ किया, टेक्नोलॉजी है, बंदा वही है, सही क्लेम है, वेरीफाई किया, 7 दिन में पैसा ट्रांसफर। पहले क्या था, पहले जाओ ब्रांच में बीएम साहब से बात करो, अप्रूवल लो, फलाने ढकाने, आज जो छुट्टी पे हैं, ऐसा करते करते 6 महीने फाइल निकल गई। अब जिस आदमी घर में क्लेम आया है उससे पूछो क्या जिंदगी चल रही है। बट अभी क्या है, ये फिनटेक की वजह से प्रोसेस बहुत सीमलेसली, एकदम फास्ट, जैसे वंदे भारत चलती ना, ऐसी दोस्तों ये फिनटेक जो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को सेल्स एंड सर्विस में हेल्प करने वाला और कर ही रहा है। आप देख ही रहे, राइट। आजकल कितनी सारी ट्रांजेक्शंस, आप बताइए, आपको अपना भरना होता है प्रीमियम, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप जो है जाके ऑनलाइन भर देते हैं। अब सवाल ये है कि इससे एज ए इंश्योरेंस एजेंट एडवाइजर हमारा क्या फायदा होगा, ये सवाल की बात करते हैं। तो देखिए आपको फायदा कैसे होगा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सेल्स। भाई आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा सेल्स करनी पड़ेगी। ज्यादा सेल्स करने के लिए आपको ज्यादा लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को अप्रोच करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, करेक्ट। तो अभी फिनटेक जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। आप अपने आप को मार्केट में बोलते हैं मैं फलाने हूं, मैं ये काम करता हूं, और हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये फिनटेक का इस्तेमाल करा के कस्टमर को आपको कोई बात बताई, उसको अच्छी लगी, उसने आपसे 1-to-1 मीटिंग बुक करी, जूम के द्वारा मीटिंग करी, वहीं पे आपने प्लान समझाया, सर आई वांट टू बाय, ये लो सर पेमेंट लिंक, यहाँ पे फॉर्म भर दो, फिलअप कर दो, मेडिकल लेना है, डन ऑनलाइन। अगर मेडिकल नहीं आया, डन ऑनलाइन। मेडिकल भी आ गया, आजकल बहुत सारी कंपनी दोस्तों फोन पे वीडियो के द्वारा मेडिकल डन कर देती है। मतलब कहने का 1 से 2 घंटे के अंदर पूरा डन काम। हाँ ये बातें दोस्तों सपनों की नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है। ये है दोस्तों फिनटेक की ताकत। तो आप भी फिनटेक का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं। तो पहला हो गया सेल्स, दूसरा क्या जो सबसे बड़ा पावर मैंने बोला, स्केल। पहले करो सेल्स फिर करो स्केल, पहले भजन बाद में भोजन। कैसे स्केल करेंगे समझिए बहुत ध्यान से। मैं रहता हूं दिल्ली में, मेरा क्लाइंट है मुंबई में, जानकारी कोई दुबई में है या जयपुर कहीं भी है, या बिहार में, यूपी, बंगाल में। अब मैं यहां बैठा हूं, अब मुझे अपने बिजनेस को ऑल ओवर इंडिया नहीं, हमको ग्लोबल बिजनेसमैन बनना है। लिख ली डायरी में, हमें ग्लोबल बिजनेस करना है। आज दुबई क्या और अमेरिका क्या और रशिया क्या, हर जगह सब कुछ कनेक्टेड है। अमेरिका में कुछ होता है तो उसका असर, अमेरिका को छींक आती है तो उसका असर इंडिया में होता है। दुबई में कुछ होता है उसका असर इंडिया में होता है। तो हमें बिजनेस ग्लोबल करना है। तो आप यहां बैठे हैं, आपने अपने आप को मार्केट किया,
कस्टमर को बताया भाई मैं ये काम करता हूँ, मेरी ये सर्विसेज है, आपको लगा हाँ यार बात तो ठीक कह रहा है। अब वो कस्टमर आपसे बात कर रहे हैं, वहीं पे ही जहां भी बंदा बैठा है उसके द्वारा ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है और बिजनेस करके अब यहाँ जन कर सकते हो, क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऑफिस हर जगह है। ऑनलाइन में ऑफिस की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऑपरेशन के लिए टीम बैठी हुई है। आपने काम किया कस्टमर को एजुकेट करना, उसको बताना सही क्या है, बाकी सारा काम ऑपरेशन का कंपनी वाले करते हैं भाई। चाहे म्यूचुअल फंड बेचो या लाइफ या हेल्थ कुछ भी बेचो, बात समझ में आ रही है आपको? तो इधर आप कर सकते हैं अपनी सेल्स और इधर कर सकते हैं अपने आप को स्केल। देखिए हो सकता है बोले यार ऐसा कैसे हो जाएगा रवि जी, हमको तो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, हमको तो बोलना नहीं आता है, हमको तो बड़ी शर्म लगती है, हम तो देसी आदमी है। इसका जवाब अभी देने वाला हूं। तो पहले ये समझिए कि एक आम आदमी की हाँ, अब बात है कस्टमर क्या फायदा होगा, मैंने बता दिया। कस्टमर को सारी चीजें मिलेंगी, ट्रांसपेरेंसी। जो झोलबाजी होती है बीमा जगत में वो होगी नहीं, और जो झोलबाजी करेगा वो वैसे मैं बता दूं आपको एक हार्ड रियलिटी, अभी वीडियो बनाने वाला हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर अब देखो 90% जो टिपिकल बीमा एजेंट हैं वो इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाएंगे। मैंने बहुत बड़ी बात बोली है, इसके पीछे रीजन भी है, आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। अब बात करते हैं एज ए इंश्योरेंस एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, पैसा कमाना है, तो फिर आपको 3 स्किल्स क्या सीखनी पड़ेंगी ताकि आप इस गेम में टिके रहो और पैसा कमाएं। पर उसके पहले मैं चाहता हूं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है जिंदगी भर बीमा एजेंट बन के आप पैसा कमा पाओगे? क्या लोगों के पीछे पड़ के पॉलिसी बेच के आप पैसा कमा लोगे, या आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा और फाइनेंशियल डॉक्टर बनना पड़ेगा और लोगों की हेल्प करके पैसा कमाना पड़ेगा? तो आप अगर चाहते हैं कि लोगों की हेल्प करके पैसा कमाएं, आप चाहते हैं 1 से 3 लाख कंसिस्टेंट इनकम आए और जो कस्टमर एक बार आपसे जुड़े तो आपके पास ही बना रहे, बैंक के पास में किसी और के पास ना जाए, लगातार क्लाइंट कैसे मिलेंगे बिना पीछे पड़े, ये सारी जानकारी कहां मिलेगी आपको? मैं एक फाइनेंशियल कोचिंग वर्कशॉप कर रहा हूं, हाउ टू बिकम ए फाइनेंशियल कोच एंड फाइनेंशियल डॉक्टर। अपने आप को बीमा एजेंट से कैसे फाइनेंशियल डॉक्टर बनाएंगे, या आप बिल्कुल नए हैं, आप स्टार्ट करना चाहते हैं अपना बिजनेस फाइनेंशियल एडवाइजरी का, फ्री में आप कर सकते हैं। मैं एक वर्कशॉप करने वाला हूं 16 मार्च संडे, पहले की बता रहा हूं कि उसमें सीट्स होती है लिमिटेड, जो पहले आएगा पहले पाएगा, और साथ मिलेगा बोनस, सेल्स का सिकंदर किताब और 90 दिन का गेम प्लान। ये सब आपको दे रहा हूं फ्री में। क्यों? मेरा मिशन है और मैं कुछ सिलेक्टेड लोगों के साथ काम करना चाहता हूं, ठीक है? तो अगर आप सीरियस हैं तो आप क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। मैं अभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, जब उस सेशन में आप आएंगे यू विल अंडरस्टैंड कि क्या फ्यूचर है, क्या कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं मैं ठीक हूं, दैट्स योर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू डिसाइड नॉट टू कम। और आप चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं नए तरीके से कैसे काम करना है, तो भैया आ जाओ, कुछ आपसे मांग नहीं रहा हूं, ठीक है ना? और मैं लाइव आऊंगा, ठीक है? सो क्लिक राइट नाउ एंड रजिस्टर। अब 3 स्किल कौन सीखनी पड़ी? पहले स्किल, मैं हर बार बोलता हूं, बोलता रहूंगा, समय बदल चुका है। आपको अपने दिमाग का ढक्कन खोलना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। फिनटेक मतलब क्या? सब कुछ, पूरा डेटा आजकल मोबाइल में आ चुका है, सब कुछ कस्टमर को पता है। अब आपको नहीं पता, आपका क्लाइंट पूछता है पीपीएफ में ब्याज कितना चल रहा है, आप बोलोगे सर देखना पड़ेगा। क्लाइंट बोलता है वो म्यूचुअल फंड ईएलएसएस क्या है फला कंपनी का, सर मुझे पता है ईएलएसएस क्या होता है। तो आप ढक्कन हो जाओगे वहां पे। ये तो सरेंडर कर दो क्लाइंट के सामने, और आपने अगर सरेंडर कर दिया तो क्लाइंट बोले जब आपको पता ही नहीं है तो मैं आपसे क्यों कराऊंगा? लॉजिक पॉइंट है सर। तो इसलिए अपनी नॉलेज को, फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, फिर आपके जो क्लाइंट है वो छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, और ऐसा हो भी रहा है, पता होगा आपको, राइट? दूसरी बात, आपको सोशल मीडिया पे आके मुंह खोलना है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपनी नॉलेज को शेयर कर रहा हूं दुनिया के साथ में, ऐसे आपको भी मुंह खोलना पड़ेगा। अब आप बोलोगे रवि जी मुझे तो कैमरे के सामने बहुत शर्म आती है, मेरी तो सर शक्ल अच्छी नहीं है, मैं तो रंग काला है, मैं तो हाइट कम है, ज्यादा है, मेरा तो सर बैकग्राउंड अच्छा नहीं, मैं तो गांव में ये सब बेकार की बातें हैं। आपको उस नॉलेज लेनी पड़ेगी और उस नॉलेज को लेके बाजार में दुनिया को दिखाना पड़ेगा भैया आप कुछ हो, यानी सोशल मीडिया पे आके मुंह खोलना पड़ेगा। इतने सारे फ्री के चैनल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, अरे कब तक लोगों को देखते रहोगे यार, कुछ तो सीखो। मैंने ये जो वीडियो बनाया है फिनटेक के बारे में, आपको इतनी सारी बात, इसी वीडियो से आप सीख के नोट्स बना के आप 2 मिनट के अंदर एक शॉर्ट वीडियो बना दीजिए और यूट्यूब में उसको डाल दीजिए। इतना बढ़िया बता रहा हूं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारे जैसे लोग वीडियो देखो, उससे सीखो और वही डेटा लोगों को बता दो। क्या बात है यार। लेकिन पता है सब लोग नहीं करेंगे। क्यों? लोग बहुत कलाकार होते हैं,
करना नहीं चाहते। इसलिए आपको उससे होगा क्या, जब आप लोग देखेंगे, आप आओ दिल्ली में, बंदा ने देखा, जयपुर में देखा, अरे आदमी सही लग रहा है, वो आपका लिंक रहेगा, नंबर रहेगा, फोन करेगा, मीटिंग में बातचीत करेगा, रिलेशनशिप डेवलप होगा और आप सही तरीके से एडवाइस करेंगे, आपका कस्टमर बन जाएगा। दिल्ली में बैठे हो, क्लाइंट बन रहा है जयपुर में। ये कोई सपनों की बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। मैं यहां बैठा हूं, मेरे क्लाइंट दुबई के अंदर भी है, कनाडा में भी है, यूपी के अंदर भी है, बंबई में भी है। क्यों? क्योंकि यार मैं काम कर रहा हूं ना आपके सामने, यही सिखा उन लोगों के सामने, राइट। तो दूसरा, अपनी सोशल मीडिया पे आके मुंह खोलो और बोलना वही जो सही है, बस फर्जी वाला नहीं। तीसरी बात, टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का नाम सुनते ही जो खासकर बीमा एजेंट होता है, इनकी तो हवा एकदम टाइट हो जाती है। नहीं रवि जी, टेक्नोलॉजी हमको नहीं आता है। तो भैया धंधा छोड़ दो, कुछ और करो जाके। हमारे एक मास्टर साहब थे, वो मैथ पढ़ाते थे, अब बहुत बढ़िया आदमी थे। बोलते इधर, नहीं पढ़ने में मन लग रहा तो ये सब बंद करो और पान बीड़ी की दुकान खोल लो, बढ़िया कमाओगे और जिंदगी चकाचक चलेगी। और नहीं साले, सुधर जाओ और पढ़ लो। मैं साले आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने कई सारे बदमाशों को, कलाकारों को डंडा मार मार के हाई स्कूल में मैथ पढ़ा दी और आज बहुत अच्छी पोस्ट में बैठे हुए। तो नहीं हो रहा है तो ये तो सीखो, प्रयास करो, होगा, नहीं तो छोड़ दो। अरे सब होता है, हम करना नहीं चाहते यार, बस मुद्दा ही है। तो टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? जूम पे मीटिंग करना आता है, यूट्यूब देखते हो, बना सकते हो, पेमेंट लिंक भेजना होता है, भेज सकते, यही तो क्या सीखना है। वीडियो बनाया, अपलोड कर दिया, शेयर कर दिया, फेसबुक चलाना जानते हो, लिंक्डइन चलाना, सब कुछ तो जानते हो, तो आता क्या नहीं है, सब कुछ आता है। बस एक चीज कमी है कि हम बहाने बनाना छोड़ते नहीं है। इंडिया और उसका मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया का, फलाने शतक मार रहे हैं, अरे अपनी शतक देख रहे हैं यार, वो जो शतक मार रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, उनके पास कोई कमी नहीं है, वो शतक मारे या ना मारे, मैं उनके साथ हूं, लेकिन आप अपना देखो ना यार, ठीक है ना। तो दोस्तों बातें थोड़ी कड़वी हैं, मैं कड़वी बोलता हूं लेकिन सही बोलता हूं। तो क्या बात करने वाला था, पहले था फिनटेक क्या है, कैसे काम करेगा, लाइफ इंश्योरेंस के धंधे को कैसे इंप्रूव करेगा, एजेंटों को क्या स्किल सीखनी है, नंबर 1 फाइनेंस की नॉलेज बढ़ाओ, नंबर 2 सोशल मीडिया पे आओ, मुंह खोलो, नंबर 3 टेक्नोलॉजी पे काम करो और लगातार करते रहो और अपने कस्टमर से जुड़े रहो और उनको आर्टिकल शेयर करते रहो। और अगर आप बनना चाहते हो फाइनेंशियल कोच, फाइनेंशियल डॉक्टर, बिना पीछे पड़े काम करना चाहते हो, लाइफ टाइम कस्टमर आना चाहते हो, 1 से 3 लाख कमाने का मॉडल जानना चाहते हो या स्टार्ट करना चाहते हो इस धंधे को बिना पैसे लगाए और सीरियस हो, तो फिर संडे 16 तारीख को आना है तो आना है। होली बाद मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें ताकि कर भला तो हो भला। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।